माझी जी का कनेक्शन वहीं से है, वही बोलेंगे, विरोध में नहीं जा सकते हैं, भले उनका पैर कटे चाहे गर्दन कटे। माझी जी की बात क्या कीजिएगा, लेकिन माझी जी के और लोग माझी जी के साथ नहीं, जो समझदार लोग हैं इस आंदोलन में शरीक हैं। क्या लग रहा है सर, 21 तारीख को पूर्ण रूप से भारत बंदी होगा? बेजोड़ 2 अप्रैल 18 की जो घटना है, जो बंदी है, उससे कई गुना भारी होगा, कई गुना भारी। बीच में बहुत तथ्य हैं जो गुमराह करते हैं। हम कहते हैं कि बंटने की जो बात आप कर रहे हैं, तो EWS जो आरक्षण उसमें बंटवारा कर दो भाई। एक जात मलाई खा रहा है, बाकी लोग को नहीं मिल रहा है, उसमें भी बांटो। कोलोजियम सिस्टम है। चंद्रचूड़ साहब को पता होना चाहिए कि चपरासी जाता है कंपटीशन करके। चपरासी और पुलिस जिसका कोई न ब्रेन लगाना है न लिखा पढ़ी की जरूरत है, उस माझी जी का कनेक्शन वहीं से है, वही बोलेंगे, विरोध में नहीं जा सकते हैं, भले उनका पैर कटे चाहे गर्दन कटे। माझी जी की बात क्या कीजिएगा, लेकिन माझी जी के और लोग माझी जी के साथ नहीं, जो समझदार लोग हैं इस आंदोलन में शरीक हैं। क्या लग रहा है सर, 21 तारीख को पूर्ण रूप से भारत बंदी होगा? बेजोड़ 2 अप्रैल 18 की जो घटना है, जो बंदी है, उससे कई गुना भारी होगा, कई गुना भारी। बीच में बहुत तथ्य हैं जो गुमराह करते हैं। हम कहते हैं कि बंटने की जो बात आप कर रहे हैं, तो EWS जो आरक्षण उसमें बंटवारा कर दो भाई। एक जात मलाई खा रहा है, बाकी लोग को नहीं मिल रहा है, उसमें भी बांटो। कोलोजियम सिस्टम है। चंद्रचूड़ साहब को पता होना चाहिए कि चपरासी जाता है कंपटीशन करके। चपरासी और पुलिस जिसका कोई न ब्रेन लगाना है न लिखा पढ़ी की जरूरत है, उसके लिए कंपटीशन है। और जो जजमेंट देता है वो बाप दादा की पुश्तैनी है। चंद्रचूड़ साहब के दादा जज से, इसके बाद उनके बाप हुए, इसके बाद वो हुए, तो पहले तो क्रीमी लेयर में वही लोग साफ हो जाए ना, जो नए लोग हैं जिनका कोई नहीं है उनको जोड़े। ये नहीं सूझ रहा है। अरे आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट को भी नपना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है और ये जनता की आवाज़ है। जनता जग चुकी है, जनता सो रही थी, लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी का और चंद्रचूड़ साहब का भी, कि उन्होंने खोद करके, ठोक करके, भाला भौंक करके जगाने का काम किया है। तो इससे जनता जग गई है और बारी बारी से सबका हिसाब हम लोग करेंगे, सबका हिसाब होगा। चलिए सर, आपका क्या कहना है सर SC/ST को लेकर? ST/SC को लेकर हमारा यह कहना है कि देश में साहब ने, आपको जहाँ तक याद होगा, पूना पैक्ट लगा था और साहब की मांग थी। हम यही कहना चाहेंगे कि इस क्रीमी लेयर और बाकी SC/ST का आरक्षण के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि पूना पैक्ट इस देश में लागू हो और हमें एक चमिस्तान दे दिया जाए और आरक्षण अपने पास वो रखें। चलिए धन्यवाद सर। सर क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हम उमाशंकर बहेलिया नाम है, उमाशंकर बहेलिया। सर अभी SC/ST को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है, क्या आपको भी वर्गीकरण होना चाहिए? सर आप जो पूछ रहे हैं बहुत हमारे भाइयों ने बता दिया, हम माध्यम से बता रहे हैं, हमारे माध्यम को सुनिए। दोस्तों, कहा गया है अधिकार खोकर चुप रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ है तो सगे समझ को दंड देना धर्म। साथियों, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब मुझे वो बाल वहाँ आ रही है कि बाबा साहब के संविधान के तहत हम सब जिंदा हैं। अगर बाबा साहब के संविधान में हाथ त्रुटि हुआ, कुछ भी त्रुटि हुआ, तो बांग्लादेश जैसा सपना हो साकार हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा न बोलते हुए, कि मैं भूतकाल भविष्य वर्तमान का भी कुछ ज्ञान रखता हूँ, इसलिए कहूँगा कि हर मंच पर बैठने के बाद, शपथ ग्रहण लेने के बाद आदमी शपथ को देखते हुए, न्याय अगर देश में रहेगा, न्याय रहेगा तो हमेशा आपका देश बरकरार रहेगा। न्याय खत्म हो जाए कुछ नहीं होगा। आज अन्याय चल रहा है, बच्चों की शिक्षा से अभाव किया जा रहा है। इसलिए कहूँगा दोस्तों, 4 बांस 24 गजा, 8 अंगूर परमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठा मत चुको चमान। अगर समय आता चला तो 30 महीने में गोली जो होगा देखा जाएगा। मैं उमाशंकर राय बहेलिया आगे ही रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। इससे क्या था, क्या नाम पड़ेगा सर? नंदूराम भारती। सर यहाँ जो बैठक की आप लोग का उद्देश्य क्या था? हम लोगों का उद्देश्य था 1932 से जो आरक्षण सुविधा तथा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा
प्राप्त हुआ उसको आज के डेट में 1 अगस्त को देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्रीमी लेयर लगाकर वर्गीकरण का कानून पास करके हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग 21 तारीख को पूरे भारत वर्ष में भारत बंद का आह्वान करके उनको बताना है कि हम लोग SC ST समाज के लोग बटेंगे नहीं, एक रहेंगे और हमारा जो कानूनी का अधिकार है उस पर जो छेड़छाड़ करेगा उसको हम लोग किसी तरह से छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम लोग 21 तारीख को तैयारी को लेकर के इस पोखरे पर इकट्ठा होकर के हम 21 तारीख को अपना जैन सलाब दिखाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस को बताना है कि हम वैसे समाज से बिलोंग करते हैं जो पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के खिलाफ हमारे समाज के 500 सैनिक ने 28,000 सैनिकों को मारकर गिराया और वहां अंग्रेजों का परचम लहराया। चलिए सर, हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार आर्य। सर, SC ST को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस देश के SC ST के जितने भी लोग हैं इसके खिलाफ हैं और ये अति निंदनीय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के CJI माननीय चंद्रचूड़ साहब का फैसला, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर वर्गीकरण करना है, समाज को आरक्षण बंद करना है, तो समाज में जितने लोग हैं, इस देश में जितने लोग हैं, जितने पूंजीपति हों चाहे जितने भी गरीब हों, सबकी धन धरती में बराबर का हिस्सा कर दिया जाए। SC ST समाज इस पर कभी ये नहीं कहेगा कि हमको आरक्षण चाहिए, उसे भी बराबर का हिस्सा मिले। ये अगर हिस्सा मिल जाता है, हम लोग साथ हैं। हमारा समाज जब वर्गीकरण की बात करते हैं तो समाज में कुछ चंद लोग हैं जिनके खिलाफ उनका फैसला है, लेकिन समाज के सारे लोग उसको भुगतेंगे। कुछ लोग आगे बढ़ गए तो उस समाज के सारे लोग आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी अगर मंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री ही बन जाए तो क्या उसका पूरा समाज तो सुधर नहीं सकता है? जो लोग बढ़े हैं उनके खिलाफ कर सकते हो, लेकिन जितने लोग जो गरीब काम कर रहा है उसके खिलाफ कहाँ? सर, जीतन राम मांझी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की मानसिक स्थिति जो है गड़बड़ा गई है। जो कि उम्र हो गई है उनकी, नहीं कहना चाहिए, आदरणीय हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पे उनका फैसला, उनके फैसले की भी, उनके स्टेटमेंट की भी हम निंदा करते हैं और हम चाहते हैं अपने विचार से कि माननीय चंद्रचूड़ साहब अपना फैसला वापस ले लें और हम लोगों का अधिकार यथावत रहने दें। सर, एक चीज़ और वायरल हो रहा है कुछ कि 21 तारीख को भारत बंदी नहीं होगा, आप लोग कह रहे हैं कि बंदी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं बीच के लोग जो चाहते हैं कि इनका ये आयोजन सफल ना हो, लेकिन 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने भारत बंद किया था और उससे भी भयंकर और भारी मात्रा में हमारे समाज के लोग 21 तारीख को रोड पे आएंगे और भारत बंदी पूर्ण रूप से सफल होगी। सर, आप लोग शांतिपूर्वक कीजिएगा या? नहीं, हमारा समाज बाबा साहब का अनुयायी है, बाबा साहब के हम वंशज हैं। हम अपनी लड़ाई कलम और कानून से लड़ना चाहते हैं, ना कि हथियार के बल पर। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी लड़ाई, अपनी आवाज़ शांतिपूर्वक रखेंगे और हम शांतिपूर्वक अपना बंद आयोजन सफल करेंगे। सर, SC ST को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले आपको मीडिया को धन्यवाद देते हैं। SC ST का जो पूरा 22.5% आरक्षण है उसको पहले लोग पूरा करें। अभी तक SC ST का आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट ने 10% ही पूरा किया है, 12.5% अभी बाकी है, उसे पूरा करें। अगर क्लासिफिकेशन करना है, क्रीमी लेयर करना है SC ST में, पहले कलेजियम को समाप्त कर कंपटीशन करें और इस समय वर्तमान में उन लोगों में जो है वर्गीकरण कर दें जो कलेजियम में इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनमें भी कलेजियम अभी तत्काल कर दें और उस कलेजियम के तहत कर दें। इसके बाद हमारा कालम कलेजियम न लागू अपना करके हमारा 22.5% आरक्षण पूरा करके इसको कर दीजिए। अन्यथा जो है ये संविधान जो है प्रावधान के खिलाफ में आप काम किए हैं, इसके विरोध में अगर वापस नहीं लेते हैं, बांग्लादेश को जैसे सुप्रीम कोर्ट को अपने आप स्वेच्छा से उतर गया है ना,
हसीना शेख को जो है भागना पड़ा भारत में, और आप लोग छिपा करके रखे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर अच्छे हैं, अगर चंद्रचूड़ जी आप सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जज हैं, अगर आप जो है कास्टिज में नहीं हैं, आप जो है वर्गीकरण, जातीय वर्गीकरण नहीं है आपके अंदर, जाति अब नहीं है, अनटचेबल के तहत आप जो है उसको मानते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्वतः कुर्सी छोड़ दिया, इसलिए आपसे कहेंगे कि आप जो है आप वापस लेना, छोड़े ना लेकिन वापस ले लें, अन्यथा वही स्थिति आने वाला समय में होगा आपके साथ। तो हम रहें उनसे और हम बात करना चाहेंगे सर, जो SC/ST वर्गीकरण को लेकर बवाल चल रहा है सर पूरे भारत भर में, तो क्या लग रहा है सर जाति जाति में जो SC/ST के लोगों में वर्गीकरण यानी बांटने के काम कर रहे हैं क्या? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आकर के आप बाइट ले रहे हैं। देखिए, ये भारत सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यदि हम पीछे जाएं तो जिस तरह से मनुस्मृति के ज़माने में वो क्या बोलते हैं उसको ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र कह करके और ये लोग वर्गीकरण किया लोग, और इसके बाद जातियों में बांटा, अब उसे भी पेट नहीं भरा। और आज जो SC/ST जो बाबा साहब ने इसको बनाया था, तो बंटवारा ये झगड़ा जो लगाने की बात हो रही है, बांटने की जो बात है, वो बांटना नहीं है, लोग बांट दिया है। बहुत सारी जातियां हैं जो गुमराह हो गई हैं और उनका जो षड्यंत्र था वो कामयाब हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनका कितना भी षड्यंत्र होगा, हमारा भाई भले आज नहीं समझा, लेकिन हम लोग घर घर जा कर के समझाने का काम कर रहे हैं। और बहुत लोग समझ, ये जो अब देखें ना आदमी जुटा है ना, तो 21 तारीख को बंदी को लेकर ही जुटे हैं हम लोग, और उसमें सभी लोग आए हैं। जो जिसका नेता विरोध कर रहा है वो लोग भी इसमें है, ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोग हैं। वो लोग बात को समझ रहे हैं बढ़िया से कि ये केंद्र सरकार का ये षड्यंत्र है एक बांटने का। हम बट जाएंगे, इनका उल्लू सीधा होगा, ये मलाई मलिदा खाते रहेंगे, और हम लोगों की स्थिति जो पहले थी हजारों वर्ष, वो स्थिति पर हम लोग आ जाएंगे। इस पर जीतन राम मांझी SC/ST वर्गीकरण के अति में हैं, सपोर्ट में हैं सर। इस पर कितना समाज का उद्धार हुआ है कि वो लोग सपोर्ट में हैं? अरे सुनिए, मांझी जी का हम सम्मान करते हैं, वो हमारे भी आदरणीय हैं, नेता हैं, और जो हम लोग सम्मान दिए उनको शायद और कहीं नहीं मिला होगा, वो कहीं ना कहीं देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन मांझी जी उतना बड़ा लीडर होकर के, बहुत पुराने पढ़े लिखे होकर के, हमको हंसी आती है, जिस डाल पर बैठे थे कालिदास उसी को काट रहे थे, कहावत है। मांझी जी जब सपोर्ट किए तो हमको लगा कि भाई जो ये क्रीमी लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके जाति में तो भाई क्रीमी लेयर में पहले मांझी जी आ जाएंगे। जब उनको ही समझ में आ गया कि नहीं पहले तो हमारा ही वंशावली खत्म